सर्वे में आया कि 95 लाख जो परिवार है बिहार में, वो 72,000 सालाना उसकी आय उससे कम है, जिस पर नीतीश सरकार ने कहा कि हम इस लगभग 95 लाख परिवारों को जो है 2 लाख सहायता राशि हम लोग देंगे, ताकि वो अपना आय जो है वो बढ़ा सकें, रोजी रोजगार कर सकें। जब गरीब ब्लॉक में पहुंचे आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो उनके साथ अधिकारियों ने अच्छा बर्ताव न किया और 90,000 से ऊपर का ही आय प्रमाण पत्र वो बनाकर देने लगे, और जो जेन्युइन गरीब है उनके साथ अन्याय होने लगा। तो इस पर हमारी पार्टी भाकपा माले ने पहल लिया, और हमें डर है कि ये 95 लाख परिवारों को जो मिलना है सहायता राशि, हर परिवार को 2-2 लाख रुपए, वो कोई अमीर आदमी, कोई दलाल, कोई भ्रष्टाचारी मिलजुल करके ये लोग घपला घोटाला न कर लें। तब हमारी पार्टी की तरफ से ये हक दो वादा निभाओ अभियान चल रहा है, और पूरे बिहार के पूरे सारे प्रखंडों पर प्रदर्शन किया गया, और प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग फॉर्म भरा रहे हैं, और खुद के पहल पर गरीब जनता की पहचान करते हुए हम लोग ब्लॉक में ले जाकर के एकमुश्त सामूहिक रूप से आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं, और अधिकारियों को कह रहे हैं कि गरीबों के साथ अन्याय न करें, और जो जेन्युइन गरीब हैं, जिनकी आय सचमुच 6,000 रुपए प्रति माह से कम है और 72,000 सालाना से कम है, उनको 2 लाख रुपए सहायता राशि जो नीतीश कुमार ने वादा किया है वो निभाएं, नहीं तो आने वाले चुनाव में उनको इसका परिणाम बुरा भुगतने को पड़ सकता है। क्या लगता है कि 95,000 गरीबों को 2 लाख रुपया मिल पाएगा? 95 लाख गरीबों को 2 लाख रुपया देने का वादा सरकार ने किया है। उनके सर्वे में आया है कि हमारा लगभग, अगर देखा जाए 95 लाख तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनकी ही बातों को यदि सच मान लिया जाए तो लिखित तौर पर सर्वे में आप जाकर देखेंगे, पिछला जो सर्वे हुआ जातीय सर्वे, उसमें ये निकल के आया कि 95 लाख परिवार का आय 6,000 मासिक और 72,000 सालाना से कम है। तो ये तो सरकार ही कह रही है, और सरकार ने ही कहा है कि 2 लाख रुपया जो है हम सहायता राशि देंगे। तो ये उनका जो है फर्ज बनता है जनता की अदालत में वो, कि गरीब परिवारों को वो जरूर 2-2 लाख रुपए दें, नहीं देंगे तो जनता इसका इंसाफ करेगी। पार्टी हमारी जो है पहल ले रही है, और अधिकारियों को इस बात के लिए दबाव बना रही है। जन दबाव के तहत ये कोशिश की जा रही है कि जो सच्चे गरीब हैं उनको ये नहीं तो क्या होगा कि इसमें जो दलाल हैं, जो अमीर हैं, वो मिलजुल करके अधिकारियों के साथ ये पूरा का पूरा पैसा गबन कर लेंगे, और गरीबों के साथ घोर अन्याय होगा, जिसके खिलाफ हमारी पार्टी खड़ी है। और मजबूती के साथ हम लोग आने वाले 28 सितंबर को पूरे ब्लॉक पर प्रदर्शन करेंगे। यहाँ कुम्हरार ब्लॉक पटना में भी प्रदर्शन होगा। माननीय नीतीश कुमार का एक योजना चला था, 2 लाख रुपया गरीबों को दिया जाएगा, लेकिन देख लीजिए गरीब आज जो है लाइन में लगे हुए रहते हैं, लेकिन इनको कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। ब्लॉक में जाते हैं जब ये अपने आय बनवाने के लिए, तो इन्हें 90,000 का आय बना दिया जाता है, और ये योजनाओं से, सरकारी योजनाओं से, 2 लाख की योजना से ये वंचित रह जाते हैं। बहुत दिक्कत है जाने में, जब जाते हैं ब्लॉक जाने में तो बहुत दिक्कत है। जाइए तो अब आ जाइएगा, कल आइएगा, हफ्तों लग जाता है, बार बार जाइए, बहुत परेशानी हम लोग को जी। ब्लॉक में दौड़ाते हैं, बहुत दौड़ाना पड़ता है, कोई काम ढंग से नहीं होता है। सर देखिए, सरकार पहले बोले थे कि जितना गरीब है देश में सब गरीबी हम भगाएंगे, लेकिन गरीब तो भगाया नहीं। आप जब ब्लॉक में जाते हैं, कोई कार्यक्रम में जब गरीब महिला उतर जाती है जाने के लिए कि काम बच्चे पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में, तो आय कार्ड बनवाने के लिए बहुत परेशानी होता है। लेकिन ये जो वादा सरकार किया था कि गरीब जितना गरीब है
वो लोग को हम 2 लाख रुपया दे के मदद करेंगे, और जिसको टूटे फूटे झोपड़ी है उसको भी हम मदद करें। लेकिन हम लोग इतनी दिन सब दिन वोट दे के इंतजार किए सर, आज तक गरीब के हम लोग का कोई लाभ नहीं मिला। मेन बात, जितना देश में किरदार है वो किरदार तो सबसे जानते हैं कि 5,000 से 6,000 8,000। अब बिजली बिल के यूनिट इतना महंगी है कि किरदार के ऊपर क्या बीत रहा है वो तो सब ऊपर वाला जानते हैं। किराएदार मकान मालिक दोनों को प्रॉब्लम बोलते हैं भाभी। अच्छा, किरदार के लिए चाहे मकान मालिक के बिजली बिल ऑफिस में कम रेट मिलेगा तो किरदार भी के कम रेट मिलेगा, लेकिन वो सब तो सब सरकार के हाथ में है सर। लेकिन भूख से गरीब कितना छरपटा के मर जाता है वो तो सरकार देखने के नहीं आता। 5 साल के बाद जब वोट के टाइम आता है तब तो अब हम कितनों भीख मांगा है तो आपको हाथ हम लोग को जोड़ लेता है। हम लोग का प्रोग्राम यही है कि देखिए मेरा साथ और है, मैसेज आपको देंगे सर कि कितना है। 15 दिन से हम लोग 15 दिन से इतने खट रहे हैं। जब ब्लॉक में हम लोग का काम होता सर तो हम लोग इतने प्रदर्शनी यहाँ लगाने के क्या जरूरी था, एक हॉस्पिटल में नहीं न था सर। लेकिन जब नहीं हुआ तो गरीब को कोई एक सहारा मिला तो हम लोग इतने प्रदर्शनी लगाए हैं। अभी के बात कर रहे हैं फिलहाल दियर देखिए कितने दहाल है, कितना गरीब के माल बच्ची सब द रहा है सरकार के। इतना बात हम लोग का सरकार से मांग है इतना कि जितने गरीब है जो आप गच्छे हैं वो काम कीजिए। हाँ, जो काम सब आदमी बोलिए कि हाँ वो काम कीजिए, जो हमारा मांग है वो आप पूरा कीजिए, जो आप गच्छे हैं वो काम कीजिए। क्या मांग है? गरीब को 2 लाख रुपया बोले कि गरीब लोग को, हम लोग सारे महिला गरीब है, सारा आदमी कमा के खाने वाला है। ये सब को देखिए, सब दाई पोछा झाड़ू बर्तन करता है, समझे? सबका बाल बच्चा भूखे रहता है, एक टाइम खाता एक टाइम भूख मरता है। ये सब को देखिए। 2 लाख रुपया देने का सरकार का नहीं होता है। जितने गरीब है उसको जब बोले थे कि हम कहूँ कॉलोनी बना कर देंगे तो कॉलोनी हमको चाहिए। हाँ, हम लोग कैसे गरीब रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे? हम लोग के पास में 200 रुपया, भाभी बोलने दीजिए, 200 रुपया करू तेल कभी नहीं हुआ था मेरा परिवार के बाप के जिंदगी में। गैस का हाई फाई है, तकर बाद दाल देखिए, राहड़ी दाल, मसूर दाल हम लोग कभी इतने महंगा किन के नहीं खाए थे। वो हो रहा इस सब के लिए, गरीब के लिए। जब गरीब सरकार से वोट ले रहा है तो हम लोग का मांग है चाहे 2 लाख रुपया गरीब के जितने किरदार है और गरीब जितने महिला है उसको ये नहीं कहते हैं कि खाली गरीबी का, जितने गरीब है जिसको झोपड़ी भी है उस भी के 2 लाख रुपया का वादा किया था। हम लोग का चाहिए ना तो कहूँ हम लोग का कॉलोनी बना कर चाहिए तो चाहिए, नहीं तो ये प्रशासन बहुत दूर तक होगा, दिल्ली से लेके जहाँ तक हम लोग को जो करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। हम लोग का ये फार्म कहल गया सर कि ये पहले आय जो बनता है हम लोग ब्लॉक बोला गया था कि आय बनाइए जाके। तो हम लोग ब्लॉक में जब गए हैं तो ब्लॉक में हम लोग से पार नहीं लगा। कर्मचारी चाहे वहाँ के ब्लॉक के सीईओ ये लोग हम लोग को बोला कि आप लोग जाइए, अच्छा है नोट का फरमाइश किया तो हम लोग हाँ 300 रुपया, हाँ तो हम लोग वहां से बोले कि नहीं। तब कोई अपन है अथी वाला तो बोला हम लोग से प्रशासन के यहाँ जुजरा पहलवान घाट में मीटिंग हुआ, वहाँ हम लोग का कहल गया था। हम लोग सब गरीब में अपना बैठ के मीटिंग किए, सब गरीब घर घर से खोज के हम लोग का इनके ये काम फार्म भर के आप लोग ले जाते हैं ब्लॉक में बनवाने के लिए आए। हाँ, फार्म दे दिया जाता है आप लोग को? हाँ, मतलब हम लोग का 17 जितिया के बाद हम लोग के जाना है फार्म जमा करे ले। अभी खाली 28 तारीख को। मैं इंदू देवी, महिला मोर्चा पटना जिला सचिव, और आज हम अपने जनता के बीच में यहाँ खड़ी हैं। और आज हमको एक जानकारी यहाँ पर ही मिली, यानी सर के थ्रू कि यहाँ कुछ फार्म भरा रही है, आय प्रमाण पत्र और शपथ पत्र एक फार्म भरा रही है, जिस पत्र में है कि हमारे महिला को यानी जनता को 2-2 लाख रुपया देने की
वादा की गई है। 2 लाख से आज की डेट में होने वाली क्या है? कुछ नहीं होगी। हमें सरकार से मांग है, बिहार सरकार से, कि हमारी जनता को अभी दियर दह रहा है, गंगा जी में बाढ़ उमड़ रही है, गाय और जानवरों को सुरक्षा, जब आदमी को सुरक्षा नहीं है तो जानवर के कौन करेगा? तो इसके लिए हमारी सरकार को बहुत से बहुत ध्यान देना होगा। और ये मांग है कि हमारे महिलाओं को जो बेरोजगार है उसके लिए भी रोजगार होना चाहिए, क्योंकि बिहार में हमारे कोई रोजगार नहीं है। जैसे सिलाई सेंटर होती थी, जैसे ब्यूटिशियन होता था, ब्यूटी पार्लर होता, कुछ भी महिला को रोजगार होना चाहिए, क्योंकि हमारे जेंट्स को तो रोजगार ही नहीं है, तो लेडीज के कहाँ से होगा? तो हमारे नौजवान भी बैठा हुआ है, हमारी महिला भी पढ़ लिखी बैठी हुई है, और जो नहीं पढ़ी लिखी वो तो और आज भूख मर रही है। तो इसके लिए हमारी सरकार से मांगे हैं कि रोजगार पूरा। और अभी तक कल भी कितनी ऐसी महिला जिसको कि आधार कार्ड नहीं है, और आसमान भाव की बात होती है कि जब बीमार पड़ता है तो क्या आसमान भाव कार्ड बन जाएगा, तो 5 लाख की फिर दे। ये भी मैंने PMCH में देखे, नहीं मिला कुछ नहीं। जो ये जो श्रम कार्ड बना है, श्रम कार्ड का भी लाभ हमारे जनता से पूछ लीजिए कि कितना का लाभ मिला। तो सरकार जब योजना चलाती है तो इसका जनता तक लाभ भी पहुंचना चाहिए, इसलिए हम लोग का लड़ाई है। अगर नहीं सुनेंगे तो और लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और ये सब चीज को पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि एक कार्ड बनाकर गुमराह हो जाए। श्रम कार्ड बहुत सा महिला के पास में बनी हुई है, उसका कोई लाभ नहीं होती है। फैक्स ऊपर दिया जाता है कि आज 12 बजे से प्रधानमंत्री 2000 दे रहे हैं, 3000 दे रहे हैं, तो ये झूठा जो अफवाह होता है उसको भी पकड़ा जाए और कहाँ मिल रहा है वो भी बताया जाए जनता के बीच में। तो ये भी बड़ी जरूरी है। और आज हमारे देश में आप देख रहे हैं नौजवानों और कितनी गरीबी है, कितना भूखमरी है। सबसे बड़े महलों के नीचे में भी झोपड़ी है, उनको सरकार के देखना बहुत जरूरी है। अभी हम 22 साल से खुद की हम अपने सरकार से कहना चाहते हैं कि राशन नहीं उठाएं। 24 साल हो गए, 24 साल हो गई। 2001 में पटना में शादी हुई है, आज 2000 से एक यानी चल रही है ना, 2024 चल रही है जी। तो ये कई साल से मेरा आज तक राशन कार्ड नहीं बन पाई है। मैं सरकार से शिकायत नहीं कर रही हूँ, कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब एक नेता होके एक लड़ जो रही है 10 साल से महिला, उसको कुछ नहीं तो हम अपने जनता को कैसे कर पाएंगे? तो ये मेरा अनुरोध है सरकार से कि हमारे जनता को सुना जाए, और जो हो रही है, जो नहीं मिल रहा है वो मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।